पौराणिक विवरण कुरुओं के वंश के चित्रण से शुरू होता है, जिसमें राजा शांतनु का पुत्र भीष्म के अद्भुत तपस्या के परिणाम स्वयंसेवक होने का वर्णन किया गया है। भीष्म की विशेषता यह है कि वह भीषण प्रतिज्ञा लेकर अपने पितामह और पिता की सेवा करते हैं और उन्होंने अपने पितामह के लिए राज्य की संपत्ति और शक्ति का निर्माण किया। महाभारत की कहानी में उत्कृष्ट क्षत्रिय कुल के राजा धृतराष्ट्र का वर्णन है, जो अंधे थे लेकिन उनके पुत्र दुर्योधन की अति अधिक दमनकारी और निर्दयता को लेकर चिंतित थे। उन्होंने कई बार अपने पुत्र के विदेशी और सामाजिक विवाहों के विचार किए, लेकिन वे दुर्योधन के शक्ति का परिपक्व होने की चिंता करते हुए आखिरकार उन्होंने अपने धर्मपत्नी गांधारी से विवाह किया। गांधारी का अंधापन धृतराष्ट्र के प्रदर्शन को चित्रित करता है, जो धर्म के विपरीत है और उसके वंश को अंधा बनाता है। महाभारत की कहानी का महत्वपूर्ण अंग उसके प्रमुख पात्रों में है। पांडवों की 5 सेती धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने प्रिय प्रिया द्रौपदी के साथ एक साथ रहते हैं, जबकि कौरवों में दुर्योधन, धृतराष्ट्र, दुशासन और कई अन्य दुराचारी आते हैं। इन दोनों परिवारों के बीच विवाद होता है, जो राज्य का स्वामित्व, आदर्श और सामाजिक न्याय को लेकर होता है। महाभारत के प्रमुख घटकों में से एक भगवद गीता है, जो महाभारत के भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई वार्ता का विवरण करती है। गीता ध्यान, भक्ति और कर्म के महत्व को समझाती है और उसमें अनेक धार्मिक और तात्विक तत्व हैं, जो आध्यात्मिक जीवन के मार्ग को समझने में मदद करते हैं। महाभारत की कहानी में विभिन्न युद्धों, युद्ध कुशलता के वर्णन और युद्ध के प्रभावों का विवरण है। कुरुक्षेत्र युद्ध इस कहानी का केंद्र है, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच महायुद्ध हुआ। युद्ध के दौरान अनेक महानायकों के पराक्रम और वीरता का वर्णन है, जिसमें अर्जुन, भीष्म, कर्ण और धृतराष्ट्र का पुत्र अश्वत्थामा जैसे पात्र शामिल है। महाभारत की कहानी का अंत धर्मराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद है, जिसमें उन्होंने अपने पितामह, दादा और भाइयों के साथ साझा किए गए संकल्पों को पूरा किया। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी चरण में समय, स्नेह और विश्वास की महत्वपूर्ण बातों को समझा। महाभारत की कहानी धारावाहिकता, रोमांच और धर्म के प्रश्नों को समेटती है। यह न केवल भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि इसे प्रत्येक युग के लोगों के जीवन के निर्देशक के रूप में भी माना जाता है। इसकी शिक्षाएं और संदेश आज भी हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। महाभारत की कथा में कई रोचक किस्से सुनने को मिलते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान पिता पुत्र की एक जोड़ी ऐसी भी थी, जिसने पांडवों के खेमे में कोहराम मचा दिया था। ये थे गुरु द्रोणाचार्य और उनका बेटा अश्वत्थामा। कहते हैं कि द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण और पांडवों को कूटनीति का सहारा लेना पड़ा था। उन्होंने अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाकर द्रोणाचार्य का वध किया। पढ़े महाभारत की ये अनोखी कहानी। द्रोणाचार्य महान ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे। एक बार घृतोची नाम की सुंदर अप्सरा को देखकर ऋषि भारद्वाज का वीर्यपात हो गया था। ऋषि ने अपने वीर्य को एक द्रोण मिट्टी के बर्तन में रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में पारंगत थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई। वे अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। कहा जाता है कि एक बार द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने हिमालय में जाकर शिवजी की तपस्या की। शिवजी ने उनकी तपस्या से खुश होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और फिर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा अपने पिता की तरह शास्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत था। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की भूमिका। वैसे तो द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का पक्ष लेते हुए कौरवों की तरफ से लड़ाई की। उन्होंने युद्ध में कई बार कौरवों की सेना का नेतृत्व भी किया। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों की सेना में कोहराम मचाया। उन्होंने पांडवों के कई महान योद्धाओं को हराया। महाभारत काल में चंद लोगों को ही चक्रव्यूह की रचना और उसे भेदना आता था। द्रोणाचार्य उनमें से एक थे। दुर्योधन के कहने पर द्रोणाचार्य ने ही युद्ध में चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह युधिष्ठिर को फंसाने के लिए रचा गया था, मगर इसमें अभिमन्यु फंस गया और कौरवों ने उसका वध कर दिया। जब छल से हुआ गुरु द्रोणाचार्य का वध। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों को छल का सहारा लेना पड़ा। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार गिराया। फिर खबर फैला दी कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। द्रोणाचार्य को लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अपने सभी अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। इस मौके का फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर काटकर उनका वध कर दिया। पिता की मौत से आग बबूला हो गया। अश्वत्थामा कहते हैं कि अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर अश्वत्थामा आग बबूला हो गया। उसके सिर पर खून सवार हो गया। महाभारत युद्ध भले ही पांडवों ने जीत लिया, जब पांडव जीत का जश्न मचा रहे थे तब पांडवों ने उनके खेमे में घुसकर तबाही मचा दी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र और धृष्टद्युम्न का उस समय वध कर दिया जब वे सो रहे थे। माना जाता है कि इस घटना के कारण अश्वत्थामा को सदियों तक जिंदा रहकर दुख भोगने का शाप मिला था।